दूसरा मैंने मंगाया है ये एक ह्यूमिडिफायर। बेसिकली ये क्या चीज होती है, इसके अंदर आपको पानी भरना है और फिर वो वेपर्स की तरह उड़ेगा। कितने साल हो गए मम्मी आपको बनाते बनाते? कई साल हो गए बेटा। फिर भी कम से कम गांव में भी बनाते थे? नहीं, गाँव- जब से दिल्ली आई। जब से दिल्ली आई मतलब। और मिक्स के बाद ये देखिए और तेल ऊपर से डाल दिया गया। भाई साहब ये जो तेल का ही तो स्वाद होता है, आपने देखा होगा जब अचार में वो मस्त तेल निकलता है उसी का स्वाद आता है। मम्मी बेचारी लगी पड़ी है इतनी तारीफ करती है बहुओं की, पर बहू किसी काम की नहीं है भाई, बैठी हुई है। ये नहीं कि थोड़ा सा वो कर लूं ना, आम चले कल आम भी सास ससुर ने चले, कभी तो काम आ जाओ, कुछ तो कर लो न। और एक गिलास टूट गया हमारा। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम अपने रूम से ही, क्योंकि मैंने कुछ सामान मंगाया था एक कस्मे के लिए, तो वही मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं कि क्या क्या मंगाया। बहुत बेसिक सा सामान है पर मुझे अच्छा लगा तो मैंने मंगा दिया। एक कमेंट आया था कि उनका 9 मंथ स्टार्ट हो रहा है प्रेगनेंसी का, तो एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकते हो उनके साथ कैसे कैसे, तो आगे के लिए ये वाला भी काम आ जाएगा उनको कि क्या क्या मंगाना है बच्चे के लिए। तो वो पूछ रहे थे कि हॉस्पिटल बैग कब तैयार करें, तो हॉस्पिटल बैग तो मुझे लगता है कि 8th मंथ में ही तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि 9th मंथ का कोई भरोसा नहीं रहता। मेरी पूरी 40 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, पर मोस्टली लोगों की 36 वीक ऐसे ही रहती है, ज्यादातर 36 वीक के अराउंड। तो आपको पहले ही प्रिपेयर रहना चाहिए। बहुत सारा सामान तो मैं पहले ही मंगा चुकी थी, और अब जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे मैं मंगा रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया। तो मैंने बेबी के लिए मंगाई है एक ब्लैंकेट। ये बहुत आजकल ट्रेंड कर रही है ब्लैंकेट। ये मसलिन की है, मतलब इधर से ये मसलिन फैब्रिक है और इधर से एक बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक है, और इसको बोलते हैं बबल ब्लैंकेट भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों साइड से उड़ाई जा सकती है, और ये बेसिकली एसी ब्लैंकेट है। अभी तो उसके लिए थोड़ी सी बड़ी है, और अभी तो वो उसके किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि भाई उसको तो कुछ भी उड़ा दो ना, वो लात लूट मार के इधर उधर कर देता है। उसको नहीं पसंद उसके ऊपर कुछ। और उसको उड़ाना भी तब पड़ता है जब वो गहरी नींद में चला जाता है, उससे पहले नहीं। तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि मंगवाई देती हूँ और काम आ ही जाएगी। अभी विंटर्स में तो काम आएगी, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने ऑर्डर ही कर दी। तो पहली चीज ये मंगाई है मैंने। दूसरा मैंने मंगाया है ये एक ह्यूमिडिफायर। बेसिकली ये क्या चीज होती है, ये यहाँ से चार्ज करना होगा, और ये शायद इसका प्रेस बटन है, और इसके अंदर आपको पानी भरना है और फिर वो वेपर्स की तरह उड़ेगा। तो जिस भी रूम में बेबी रहता है और वहाँ पे एसी अगर चल रहा है, तो बोलते हैं कि एसी जो होता है वो सारा मॉइस्चर खींच लेता है रूम का। तो उससे क्या होता है, लिप्स में ड्राइनेस, मेरे खुद भी हो रही है, स्किन ड्राइनेस, ब्रीदिंग इशू ऐसे हो सकता है। तो अगर आप रूम में ह्यूमिडिफायर रखोगे तो वो मॉइस्चर वापस ले आता है रूम का। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। जिसके घर में भी छोटा बच्चा है उनको ज़रूर एसी वाले रूम में अपने ये रखना चाहिए। और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये, मेरे ख्याल से 300 रुपये के आसपास का होगा ये, 300 रुपये के आसपास का। और अगर ये नहीं है आपके पास, तो अभी तक मैं क्या कर रही थी, एक बोल में मैं पानी भर देती थी और एक वेट वाइप को आधा पानी से बाहर, मतलब आधा नीचे को लटका देती थी, वो टप 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 टपकता था। बोलते हैं ये भी मॉइस्चर जो होता है रूम का वो इंटैक्ट रखता है। तो दूसरी चीज मैंने ये मंगाई है। और उसका प्राइस नहीं बताया तूने पहले वाली कंबल का? ये मेरे ये 500 समथिंग की है। अच्छा, फ्लिपकार्ट से। हाँ। उसके बाद हमने मंगाया है अपने बेबी के लिए एक बाथर, जिसमें वो नहाएगा। तो नहा तो खैर वो अभी भी बाथर में ही रहा है। जो श्रीवी का बाथर था ना पुराना वाला, उसको यूज कर रहे थे, पर श्रीवी ने उसको बैठ के ना उसको तोड़ दिया बिल्कुल। इतनी हैवी हो गई अब श्रीवी, तो उसका वजन नहीं ले पाया वो। तो हमें एक नया बाथर मंगवाना पड़ा। वैसे वो जुड़ गया, पापा ने उसको जोड़ दिया। हाँ। पर हमने कहा चलो अब ऑर्डर कर ही दिया है तो आने देते हैं। और बच्चा इसमें 2 साल तक नहा सकता है, काफी लंबे टाइम तक नहा सकता है, तो इसीलिए ये हमने किया ऑर्डर। और ये लव लैब ब्रांड का है, और ये है 900 रुपीज का है। और भी ब्रांड्स हैं, पर मतलब मेरे को जो सबसे सस्ता लगा, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लगा वो लव लैब का ही 900 का है। बाकी बेबी हग और मीमी इन सब के 1000 समथिंग के हैं। तो ये हमारे घर में ऑलरेडी था, तो हमें पता था ये कैसा है, तो हमने सोचा श्रीवी वाला भी इसी कंपनी का था, इसीलिए हमने सेम ब्रांड का मंगा लिया। ये रहा, ये ऐसा कुछ है, खुल ही गया ये। ये देखिए गाइस, और ये ऐसा है, ऐसे बच्चे को लिटा के उसको अभी और खुलेगा पूरा।
ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है। इस पे लगेगा। ऐसे बच्चे को बिठाओ, नहलाओ। तो यही सब चीजें हैं, और भी मैंने कुछ मंगाया था पर अभी वो आया नहीं, तो जब वो आ जाएगा तब हम तब आपको मैं दिखाएंगे। दिखाएंगे। हाँ, तो हमने कहा पहले आज व्लॉग की स्टार्टिंग बेबी के प्रोडक्ट से करते हैं और उसके बाद अब नीचे जाके दिखाएंगे कि कौन क्या कर रहा है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में। तो दोस्तों बच्चे के प्रोडक्ट्स जो आए थे वो तो आपने देख लिए थे, लेकिन एक प्रोडक्ट और आया हुआ है, ये देखिए। ये है फ्लिपकार्ट से जो हमने बेल्ट मंगवाई थी दिव्या की। अब दिव्या कभी बोलेगी ना कि राहुल कुछ नहीं करता, तो बोलना कि उसके एक बार कहने पर मैं ये बेल्ट लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो अभी खोलते हैं इसको भी। तो देखो गाइस, अनबॉक्सिंग करी। इसमें 3 पार्ट्स आ रखे हैं। ये तो कमर पे लगने वाला, ये 2 छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इसका समझ नहीं आ रहा। दिव्या कह रही है ये अटैच होके लगेंगे, पर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो इसको लगाया तो ये भी सही लग रहा है। तो चलो अब फाइनली दिव्या की कमर को थोड़ी सी राहत मिलेगी। और जैसा हमने बोला था कि आज मम्मी बनाएगी अचार और पूरा प्रोसेस दिखाएंगे हम आपको। तो ये देखो मम्मी लग चुकी है अपने काम पर। तो यहाँ मम्मी ने फैला दिया है पूरा 8 किलो का अचार जो कल हमने सुखाया था। और ये काम वाली भी बुलाई है हमने। शिबू इधर देखो, हाय करो। ये काम करेगी मम्मी के साथ और अचार बनाएगी। आप अचार बनवाओगे? ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मम्मी ने निकाल दिया है ये सरसों का तेल, और जो तेल यूज़ करेंगे वो करेंगे बैल कोल्हू। तो दोस्तों अब मम्मी नीचे बैठ गई है देखो, और एक एक करके मम्मी पूरा बताइए। पहले मम्मी बताओ ये परात में आपने क्या रखा है, क्या डाला है? मेथी है, सौंफ है, और लौंग है, और कलौंजी है। मेथी, सौंफ, लौंग और कलौंजी। और ये क्या पैकेट काट रहे हो? ये है मिर्च। इसमें थोड़ी सी डाली जाएगी मिर्च, और देश का नमक, टाटा नमक। और मतलब इतना टेस्टी बनता है ना, मजाक नहीं कर रहा मैं। ये हम बचपन से खाते आ रहे हैं, इससे बढ़िया टेस्टी नहीं लगता मुझे बाहर का अचार का। पूरा 1 पैकेट नमक जाएगा? हाँ। पूरा 1 पैकेट नमक डाला जाएगा। और एक काम वाली इधर से देख रही है। हाय शिवू। हाय। कितने साल हो गए मम्मी आपको बनाते बनाते? कई साल हो गए बेटा। फिर भी कम से कम। गांव में भी बनाते थे? नहीं, जब गाँव- से दिल्ली आई। जब से दिल्ली आई, मतलब 87 से लगा लो गाइज। 13 और 26 39 सालों से। ये देखो ये मिर्च डाल दी गई है। ओए होए। तो ये अभी तो मसाला तैयार हो रहा है, उसके ऊपर आम डाले जाएंगे। मिर्च भी पूरा 1 पैकेट? थोड़ा सा बचा लिया और हूँ बोल दिया मम्मी ने। इसके बाद हल्दी निकाल दी गई है, और ये डाली जा रही है अब हल्दी। पूरा पैकेट? नहीं, आधा। तो ये थोड़ा सा डाला गया है देखो, पूरा पैकेट में से बचा लिया है थोड़ा। तो ये 250 ग्राम की पैकेट है गाइस, उसमें से हिसाब लगा लेना अपने हिसाब से कितना कितना डालना है। और ये देखो ये, तो सबसे पहले हाथ ज़रूर धो लेना। हाँ, मम्मी ने धो लिए हैं, आप लोग बनाओगे तो आप भी धो लेना। ये देखो इस तरह से मसाले को मिक्स किया जाएगा। और इसमें सीक्रेट मसाला भी है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। सीक्रेट मसाले की रेसिपी हम नहीं बताएंगे, वो मम्मी का अपना मसाला है, वरना सबको पता चल जाएगा। फूड ब्लॉगरों को आपने देखा होगा सीक्रेट मसाला डालते हैं। ये देखो, मेरा तो मन कर रहा है इस सूखे मसाले में एक रोटी खा लूँ। ये देखो गाइस, तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मम्मी का हाथ जा रहा है तेल की तरफ। नहीं, कुछ और डाला है। क्या गया? सौंफ। ये और जो थोड़ी सी सौंफ बच गई थी, वो भी डाल दी गई है। तो ये अलग अलग क्यों कर दिया मम्मी? ये ज्यादा हो रहा है। अच्छा, ये ज़्यादा हो गया था इसलिए अलग कर दिया। ये बाद में डालेंगे। ये बाद में काम आ जाएगा। क्या कर रहे हो आप? कुछ तो कर नहीं रहे। नमकीन खाई। अब मम्मी ने उठा लिया है तेल, और तेल डाल दिया गया है बड़ा ही खूबसूरती के साथ। 2 लीटर की है गाइस, तो आप अपने अंदाजे से देख लेना कितना डाला होगा। अभी तो थोड़ा सा ही डाला है, 100 ग्राम। और उसको अच्छे से मिक्स कर। अभी 2 किलो पूरा लगेगा। अच्छा, तो 2 किलो पूरा लगेगा मम्मी कह रही है 8 किलो अचार के लिए। जो मिर्च बचाई थी थोड़ी सी, वो मिर्च यूज़ कर ली मम्मी ने। ओ भाई, सच बताना अभी तक किस किस का मन कर रहा है घर में अचार बनाने का? ये देखो, ये देखो। और वो जो मसाला था थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे इसमें।
और मिक्स के बाद ये देखिए और तेल ऊपर से डाल दिया गया भाई साहब। ये जो तेल का ही तो स्वाद होता है, आपने देखा होगा जब अचार में वो मस्त तेल निकलता है उसी का स्वाद आता है। तो ये देख सकते हैं गाइस, ये आम जो कटे हुए थे उनको अब डाला जा रहा है मसाले में। तो पूरे डाल दोगे मम्मी? पूरे पूरे एक साथ। और वो जार देख सकते हैं, जार लेके आ चुके हैं हम जिसमें अचार डलेगा। ये देखो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप लोग घर में कभी भी बना सकते हो। इसको सुखाना भी होता है अब। थोड़ा सा और तेल लिया गया। अभी तो कटकड़ा सा हो रखा था ये जब खा रहे थे हम अचार को, लेकिन तेल में भीगने के बाद और सूखने के बाद ना फिर ये सॉफ्ट हो जाता है। तू खाएगी अचार? तेरे को अच्छा लगता है अचार? और गाइस मजाक की बात नहीं है, अगर ये आपने घर में बना के खा लिया ना, आप लोग मेरी मम्मी के फ़ैन हो जाओगे अगर ऐसा टेस्ट आ गया तो। मसाले नॉर्मल है आपको पता ही है भाई, पर जो अचार बनता है ना वो इतना ज़बरदस्त बनता है ना, मतलब कभी कभी तो सब्ज़ी के बिना ही खा लेते हैं अचार के साथ। यहाँ मम्मी ने जार के अंदर भरना शुरू कर दिया है। जिसको भी ऑर्डर देना है वो ऑर्डर दे सकते हैं। मम्मी कितने में बनाते हो 1 किलो अचार? कोई ऑर्डर नहीं। कोई ऑर्डर नहीं, बस अपने घर का बनाते हो? भाई ऑर्डर लेने से मना कर दिया गाइस, अपना ही बनाना पड़ेगा आपको। और यहाँ मम्मी मेहनत करी हमारे लिए अचार बना रही है। और बाकी लोग देख सकते हैं, मेरा भाई ये देखो दाढ़ी कटवा के पबजी खेलता हुआ। वहाँ पर भाभी, ऐसा लग रहा है सिर्फ मुंडी रह गई भाभी की, मुंडी चल रही है इधर से उधर। अरे दड़का है, सीख लो यहाँ आके हैं। कल को आपको बनाना पड़ेगा तब बना लेंगे। पढ़ने का क्या पढ़ना ही है जब मैं नहीं रहूँगी। जब मम्मी नहीं रहेगी तब बनाना पड़ना है, मम्मी कह रही है। पर अभी तो हो 40 साल तक तो आप कहीं नहीं जा रहे। 40 साल बाद की बात अभी क्यों करें, है ना भाभी? ये ना काम ना धाम, अरे कुछ कर लो। वहाँ सांस लगी पड़ी अकेली, काम ही करके बैठी हूँ। यहाँ जो दिख रहा है वही बिकता है भाई। यहाँ व्लॉग में मम्मी बेचारी लगी पड़ी है इतनी तारीफ करती है बहुओं की, पर बहू किसी काम की नहीं है भाई, बैठी हुई है। ये नहीं कि थोड़ा सा वो कर लूँ ना, आम चिले, कल आम भी सास ससुर ने चिले, कभी तो काम आ जाओ, कुछ तो कर लो ना। और एक गिलास टूट गया हमारा, तो भाभी कुछ काम नहीं कर रही थी, मैंने काम दे दिया। गिलास खराब कर दिया हमारा, गिलास तोड़ के काम दे दिया मैंने भाभी को। अब झाड़ू मार रही है, अब झाड़ू मार रही है भाभी। यहाँ पर जार भर गया, देख सकते हैं। जार भी कांच का ही है। मम्मी आराम से करना। तो गाइस यहाँ देखो, यहाँ पर अचार हमारा तैयार होने वाला है थोड़ी देर में। और मम्मी कितना टाइम में तैयार हो जाएगा आज अगर रखोगे तो? ये तो 15 दिन में तैयार हो जाएगा खाने। 15 दिन लगेंगे मम्मी कह रही। 15 दिन अगर ऐसे ही रखेंगे इसको और हर दिन धूप दिखाएंगे तो ये 15 दिन में तैयार हो जाएगा खाने लायक। उसके बाद भी धूप दिखानी पड़ती है? नहीं, उसके बाद तो खाएगा तो। वो है कांच लगा हुआ है बेटा। शिबू ऊपर ही रहो बेटा, कांच है नीचे। तो अब 15 दिन तक हमें वेट करना पड़ेगा, और जब हम खाएंगे ना तब इसका टेस्ट भी बताएंगे आपको। तो यही रेसिपी है, बस घर में अगर किसी ने बनानी है तो ऐसे बना सकता है। पीछे वहाँ कांच टूट गया है। ये बालकनी की टिकट लेके देख रही है, बालकनी से देख रही हो आप। तो दोस्तों आप लोग देखना चाहते थे रेसिपी अचार की, तो ये है वो अचार की रेसिपी। आप लोग ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर खाएं, बहुत टेस्टी बनता है। ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करता है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता है बहुत ही जल्द नए व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय।